हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल द ऑसम डियाब्लो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फार्मर्स किंगडम के लिए डियाब्लो का क्या क्या प्लान है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, पहले देख लीजिए। तो अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डियाब्लो किंग को ठीक कर देता है और उसके बाद उसके कंडीशंस उसको बताता है कि क्या क्या है। तो आ जाइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे वीडियो में आपको सीज़न 3 का स्पॉयलर्स मिलने वाला है बहुत सारा, तो आप अपने हिसाब से देखिए आगे। सबको पता चलता है कि मॉन्स्टर किंगडम और उसके लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। उन पे फार्मर्स किंगडम ने पहले अटैक किया है। ये सब सोच के सब लोग डर जाते हैं। एक मंत्री बोलता है, हमारा सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। अगर हम उस इविल ड्रैगन के साथ समझौता कर भी लेते हैं तो फिर भी रिमुरु हमारा दुश्मन ही रहेगा और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर योयुम रूम के सेंटर में आके बोलता है, तुम लोग इस बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि जब मैं ऑर्क लॉर्ड के साथ लड़ा था रिमुरु ने मेरा बहुत ही हेल्प किया था। सही में वो एक अच्छा नेचर का बंदा है और वो बाकी लोगों के साथ शांति से रहना चाहता है। इसी बीच ही एक नोबल आदमी बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर योयुम हमारे मीडिएटर का काम कर सकता है और हम रिमुरु को योयुम के ज़रिए हमारे ऑर्डर्स भेज सकते हैं। और ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, तुम अभी जाके दूसरे रूम में हमारे ऑर्डर्स का इंतज़ार करो। बहुत ही घमंड के साथ उस नोबल मैन ने योयुम को ये बोला। योयुम एक नामचीन हीरो होने के बावजूद ये नोबल उसे नीचा दिखाना चाहता था, क्योंकि योयुम एक जन्म से साधारण इंसान था, कोई नोबल नहीं था। योयुम बोलता है, तुम इतना भी अच्छा मत सोचो, रिमुरु तो ऐसे में बहुत अच्छा है, लेकिन अभी की बात अलग है और इसका रीज़न तुम समझ ही सकते हो, क्योंकि तुम लोग ही थे जिन्होंने रिमुरु पे अटैक की शुरुआत किया था। ये बहुत ही ख़राब डिसीजन था। लड़ाई में उसके कुछ साथियों की मौत हो गई, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। इसी बीच ही घमंडी कार्लोस कहने लगता है, देश के मामलों में बोलने का हक तुम्हें किसने दिया है। तुम्हारे जैसे एक साधारण इंसान ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि रिमुरु के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा है और एक हीरो होने के नाते ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मीडिएटर का काम करो। तो जाके कुछ सोचते क्यों नहीं इस बारे में। इस बात पे योयुम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और ऐसी बातों की वजह से ही उसको नोबल लोग पसंद नहीं। फिर भी योयुम शांति से समझाता है कि तुम लोगों ने लड़ाई शुरू करने से पहले ना ही कोई खबर भेजा था और ना ही कोई वार्निंग दिया था। तुमने सीधे ही अदर वर्ल्डर्स के लोगों को भेज के झगड़ा शुरू करवाया। और वो ये भी बताता है कि ये सब जान के उसको भी झटका लगा, क्योंकि फार्मर्स किंगडम उसका भी घर था। वो उसे तबाह होते हुए नहीं देख सकता था। इसी वजह से उसने रिमुरु के साथ समझौता करने की कोशिश की। फिर योयुम सोचता है, इन नोबल लोगों ने अगर ज़्यादा नौटंकी की तो फार्मर्स किंगडम का डिस्ट्रॉय होना पक्का है। वो अपने पीछे से डियाब्लो का पावर और गुस्सा महसूस कर सकता है। रिमुरु की वजह से ही डियाब्लो अभी तक शांत है, लेकिन अगर डियाब्लो को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो योयुम के किंग बनने का प्लान खतरे में आ सकता है। अगर डियाब्लो नोबल्स लोगों के साथ सॉफ्टली बिहेव करता है तो फ्यूचर में जाके बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। और अगर डियाब्लो सारे नोबल्स को मार देता है तो इसमें किंगडम का नाम खराब होने वाला है। इसी बीच सबसे अच्छा सिनेरियो होगा कि नोबल्स लोग अपने ही बीच में ही झगड़ा शुरू करेंगे। डियाब्लो के सामने इंसानों के लाइफ का कोई भी वैल्यू नहीं है, भले ही चाहे वो नोबल लोग हो या कॉमन लोग। और अगर किसी ने इसी बीच मॉन्स्टर लीडर रिमुरु की बेइज्जती कर दी फिर तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। योयुम और राजिन डियाब्लो को लेके बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे। राजिन बोलता है कार्लोस को, सही से बिहेव करो तुम। कार्लोस, राजिन क्या तुम इन लोगों के साथ दे रहे हो। राजिन, मैं बोला ना तुम चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो जबकि तुम्हें सिचुएशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। राजिन का गुस्सा देख के नोबल लोग थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं और चुपचाप से सुनते हैं।
जो यूम बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। हम लोग बहुत ही ख़राब सिचुएशन में थे जब सोगो और दोनों अदर वर्ल्डर्स की मौत हो गई मॉन्स्टर्स के हाथों, और स्टॉर्म ड्रैगन ने हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स को मार डाला। बस मैं, राजिन और किंग एडमलस बचे हुए थे। फिर मॉन्स्टर्स ने हमें अपने कब्ज़े में ले लिया और हम यूम के वजह से ही रिहा हो पाए। ये सब राजिन एक्सप्लेन करता है और सब लोग सुनते हैं। राजिन, रहीम और यूम मिलके बात को आगे बढ़ाते हैं और मार्किब मोलर के हेल्प से सब लोगों को यकीन दिला देते हैं कि लड़ाई के टाइम में ही किंग की ये हालत हुई है। और राजिन बताता है कि किंग ने प्रॉमिस किया कि मॉन्स्टर और इंसान सब साथ में पीसफुली रहेंगे, तभी जाके मॉन्स्टर किंग रिमुरु ने हेल्प करने के लिए हाँ बोला। हमारा इतना बड़ा देश मॉन्स्टर के सामने कैसे झुक सकता है? रहीम एक्सप्लेन करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। और क्या तुम मॉन्स्टर नेशन के साथ लड़ाई करना चाहते हो? और बेल्डोरा भी तुम्हारा एनिमी बन जाएगा। और जबकि हमारे पावरफुल अदर वर्ल्डर्स भी मॉन्स्टर जनरल्स के सामने टिक नहीं सके। फिर नोबल्स रियलाइज करते हैं कि जूरा फॉरेस्ट का बस आर्मी ही काफ़ी है फार्मस किंगडम को तबाह करने के लिए। फिर सब लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि चलो इस प्रपोज़ल को अभी के लिए मान लेते हैं। मार्किब मोलर पूछता है और सब लोग शांति से अपना सिर हिलाते हैं। अभी जब फार्मस किंगडम के लोग राज़ी हैं टेम्पेस्ट के साथ समझौता करने के लिए, तब डियाब्लो बोलता है, सही डिसीजन लिया आप लोगों ने, तो मैं अपने प्रॉमिस के हिसाब से आपके किंग को ठीक कर देता हूँ। ये बोल के डियाब्लो किंग की तरफ बढ़ने लगता है। एक मंत्री गुस्से से पूछता है कि तुम हो कौन? डियाब्लो बड़े गर्व के साथ बताता है कि ओह माफ़ करना, मेरा नाम डियाब्लो है, मैं अपने किंग रिमुरु का वफादार बटलर हूँ। सब मंत्री थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी को पता नहीं कि क्या बोला जाए। डियाब्लो राज सिंहासन की ओर बढ़ने लगता है। उसे रोकने के लिए सोल्जर नाइट्स सामने आते हैं, लेकिन डियाब्लो बिना किसी झिझक के आगे बढ़ते जाता है। कुछ नाइट्स चौंक जाते हैं कि उनका शरीर पूरा सुन्न पड़ चुका है और उनके मुंह से एक आवाज़ भी बाहर नहीं आ रहा है। सारे रॉयल गार्ड्स रैंक ए के होते हैं। अगर फ्रीडम एसोसिएशन के लेबलिंग के हिसाब से देखा जाए तो 100 रॉयल गार्ड्स के होने के बावजूद भी उनमें से कोई हिल भी नहीं पा रहा है, जबकि डियाब्लो ने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। जब सारे नाइट्स ने महसूस किया कि डियाब्लो कितना पावरफुल है और कितना डेंजरस है, वो लोग सब सुन पड़ गए थे। डियाब्लो अपने पॉकेट से एक हीलिंग पोशन निकालता है और किंग के कटे पिटे शरीर के ऊपर डालने लगता है। किसी के भी नोटिस किए बिना सियोन का जो स्पेल था किंग के ऊपर, डियाब्लो उसको रिमूव कर देता है। फिर देखते ही देखते किंग का शरीर पहले जैसे ही ठीक हो जाता है। ये सब देख के जितने भी मेज थे, डॉक्टर्स थे, सब चौंक जाते हैं। एक मंत्री पूछता है, ये कौन सा मेडिसिन है? डियाब्लो बोलता है, ये हमारे नेशन का फुल रिकवरी पोशन है जो कि सबसे बेहतर काम करता है। यह बस हमारे फ्रेंडली नेशंस को ही हम सप्लाई करते हैं। डियाब्लो के इस बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के वजह से सबको यकीन हो जाता है कि फुल रिकवरी पोशन के जरिए ही किंग ठीक हुआ है। डियाब्लो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो किंग एडमलस जवाब देता है कि हाँ, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। डियाब्लो अपने यूनिक स्किल टेम्प्टर के जरिए किसी को भी अपने बस में कर सकता है जो भी उसके सामने आत्मसमर्पण करता है। किंग एडमलस ऑलरेडी डियाब्लो के कंट्रोल में है और किंग चाह के भी डियाब्लो के खिलाफ नहीं जा सकता। किंग के ठीक होने के बाद डियाब्लो किंग को आंखों से इशारा करके बोलता है, फार्मस किंगडम के राजा, आपके लिए मेरे किंग रिमुरु ने एक मैसेज भेजा है। अभी एडमलस ऑलरेडी टेम्पेस्ट को एक नेशन मान चुका है और डियाब्लो को वहाँ का एक शांति दूत की तरह ट्रीट कर रहा है। डियाब्लो मैसेज देता है, हम उम्मीद करते हैं कि एक हफ्ते के बाद दोनों देश एक पीस ट्रीटी साइन करेंगे अपने अपने लोगों को भेज के, लेकिन पीस ट्रीटी से पहले हमारे कुछ डिमांड्स हैं। फिर वो अपने पॉकेट से एक पेपर निकालता है और पढ़ता है जिसमें कि रिमुरु के दिए हुए डिमांड्स लिखे हैं। असल में ये डियाब्लो के ही लिखे हुए डिमांड्स थे। पहला, किंग अपना राज सिंहासन छोड़ देंगे और लड़ाई का भरपाई करेंगे। दूसरा, फार्मस किंगडम सरेंडर करेगा टेम्पेस्ट के सामने और वो टेम्पेस्ट के कंट्रोल में रहेगा। तीसरा,
ऑप्शन 1 और 2 रिजेक्ट करके दोबारा से लड़ाई शुरू की जाएगी फार्मर्स किंगडम और टेम्पेस्ट के बीच में, जब तक कि फार्मर्स किंगडम पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता। लोगों के लिए ये डिमांड कम धमकी ज़्यादा था कि मानो या मर जाओ। डियाब्लो एक हंसी के साथ सबको ये लेटर पढ़ के सुनाता है। नोबल्स लोग सोचते हैं कि उन्हें धमकी दिया जा रहा है, लेकिन इससे डियाब्लो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आखिर में राजा को बोलता है कि आपके पास जवाब देने के लिए बस 1 हफ्ता है। किंग बोलता है कि 1 हफ्ता काफ़ी टाइम नहीं है, कम से कम हमें 1 महीने का टाइम दो। राजा की बात ख़त्म होने से पहले ही डियाब्लो बीच में बोलता है कि मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। किंग एडमरल्स फिर भी रिक्वेस्ट करता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, हमें सारे नोबल्स को इकट्ठा करना पड़ेगा और नेशनल काउंसिल के ज़रिए ही ये डिसीजन हम ले सकते हैं। फिर से डियाब्लो बीच में इंटरप्ट करके बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये तुम्हारे लिए कितना डिफ़िकल्ट है और मैं किसी तरह की भी देरी बर्दाश्त नहीं करूँगा। कुछ भी मजाकिया मत सोच लेना, अगर 7 दिन के अंदर हमें जवाब नहीं मिला तो हम समझ जाएंगे कि तुमने लड़ाई वाला ऑप्शन चुना है। और ये बोल के डियाब्लो बिना मुड़े जाने लगता है। पीछे से कोई बोलता है कि इतना ज़्यादा जिद, लेकिन डियाब्लो ध्यान दिए बिना ही अपना डील बता के चला जाता है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू।